Hello students, so I am Manpreet Singhal. So today's our topic is the configuration of repo version 2 contiguous और discontiguous. इसमें दो कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इसमें एक कॉन्टिग्यूस और दूसरा डिसकॉन्टिग्यूस. तो हम इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये नेटवर्किंग 786 मेरा यूट्यूब चैनल है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें. और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCN एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसको भी लाइक करें, इस पेज को भी. ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो इसके लिए मैं चलता हूँ पैकेट ट्रेसर पे. तो पैकेट ट्रेसर पे एक मैंने सिनारियो बनाया है. तो सिनारियो में क्या है, एक मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क लिया है 192.168.1.0/27 है. ये मैंने 1.32.27 लिया है. तो ये सेम 1.64 लिया है, 1.96/27 लिया है. तो जो ये बिटवीन वाला नेटवर्क का, ये मैंने अलग सा एक सबनेट का नेटवर्क लिया है 2.0 वाला सबनेट. ठीक है, ये वाला लिया. अब देखो कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल रहा है 1.0 वाला नेटवर्क और यहाँ पे चल रहा है हमारा 2.0 वाला नेटवर्क. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इस चीज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक, क्योंकि ये वाले राउटर पे इधर 2.0 है, इधर 1.0, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बाउंड्री बन गई. तो नेटवर्क बाउंड्री डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब इधर अलग से नेटवर्क है, इधर से अलग से नेटवर्क है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बाउंड्री बन जाएगी. तो इसका हमारे लिए क्या है कि मतलब जब ये वाला राउटर 0 राउटर 1 को कोई भी अपडेट सेंड करेगा, ठीक है, तो उसमें बोलेगा भी 1.0 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हो तो वो मेरे थ्रू जा सकते हो. पर ये इन जो दोनों नेटवर्क को अलग अलग ये इसको नहीं बताएगा. ये सिर्फ इसको मतलब एक ही नेटवर्क बताएगा भी ये 1.0 पे जाना चाहते हो मेरे, क्योंकि ये समराइजेशन करता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन करता है. यहाँ पे नेटवर्क बाउंड्री है तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन हो जाती है नेटवर्क बाउंड्री पे. तो ये वाला राउटर इसको बताएगा भाई ये 1.0 पे जाना चाहते हो इस राउटर को तो मेरे थ्रू जा सकते हो. तो सेम हियर यहाँ पे भी एक नेटवर्क बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पे 1.0 वाला नेटवर्क चल रहा है, जहाँ पे 2.0 वाला चल रहा है, तो जहाँ पे नेटवर्क बाउंड्री बन गई है. तो इसी वजह से ये वाला भी बोलेगा भाई जी ये तो 1.0 वाले नेटवर्क पे पहुंचना चाहता है इसको तो मेरे थ्रू पहुंच सकता है. ये अलग अलग एडवर्टाइज नहीं करेगा इनको. ठीक है, तो ये वाला नेटवर्क क्या हुआ हमारा, एक डिसकॉन्टिग्यूस नेटवर्क है, क्योंकि इधर अलग से नेटवर्क चल रहा है और अंडर इसका एक अलग से नेटवर्क चल रहा है. ठीक है, तो अब ये हम चाहते हैं कि ये वाले जो नेटवर्क है इनको हम अलग अलग से एडवर्टाइज कराएं कि जब ये राउटर इसको कोई भी अपडेट सेंड करे तो ये बोले 1.0 पे जाना चाहते हो तो ये मेरे फास्ट इथरनेट 0/10 से पहुंच सकते हो. ये आप 1.32 पे जाना चाहते हो तो फास्ट इथरनेट 0/0 से पहुंच सकते हो. ठीक है, तो ये ऐसा करना चाहते हो, इसके लिए हमारे को क्या बनेगा जी, हम तो इसके लिए हमारे को ये 2 वाला नेटवर्क है इसको हटा के सेम नेटवर्क में ले आना पड़ेगा 1.0 वाले में. ठीक है जी, क्योंकि उस नेटवर्क को हमें कॉन्टिग्यूस नेटवर्क बनाना पड़ेगा जी. हम इनको अलग अलग एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं, मगर ये वाला जो नेटवर्क है ये एक डिसकॉन्टिग्यूस नेटवर्क है. डिसकॉन्टिग्यूस नेटवर्क का मतलब कि ये वाला जब भी करेगा तो समराइजेशन करके करेगा. अब इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो सोल्यूशन है यहाँ पे हम कॉन्टिग्यूस नेटवर्क बना दें. ठीक है, ताकि इसको सेम सबनेट में डाल दे ताकि ये अलग अलग एडवर्टाइज करें. दूसरा है इसका रिपो वर्जन 2, क्योंकि रिपो वर्जन 2 ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करता है, बट उसमें क्या होता है, हम ऑटोमेटिक समराइजेशन को हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं. हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको नो कर सकते हैं ऑटोमेटिक समराइजेशन को. ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें एक और चीज है. तो मान लो ये वाला राउटर है, ये वाले राउटर को इधर से भी 1.0 वाला नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है, इधर से भी. तो ये वाले राउटर जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड से मिल रही है इसको, तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है. मतलब अब मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लो ये वाला है, ये वाले पीसी ने कोई डाटा ट्रांसफर मान लो 1.32 को करना है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला एक पैकेट इधर से जाएगा क्योंकि इधर भी 1.0 वाला सबनेट है, एक पैकेट इधर जाएगा क्योंकि इधर भी 1.0 वाला सबनेट में. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जब 1.32 के लिए तो ये इसको रिप्लाई करेगा फर्स्ट वाले पैकेट का. जब ये वाला पैकेट जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वो वाला नेटवर्क है ही नहीं 1.32, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पैकेट मतलब रिप्लाई
नहीं आएगा। फिर ये थर्ड फैक्टर जहाँ जाएगा इसका रिप्लाई आएगा, फोर्थ जहाँ जाएगा इसका रिप्लाई नहीं आएगा। ये कैसे होगा मैं आपको प्रॉपर इसका प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं राउटर के ऊपर चलता हूँ। राउटर के ऊपर जाके सबसे पहले मैं चलता हूँ कॉन्फ़िग टी में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जे वाले नेटवर्क में जाऊँगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0 में जाऊँगा और आईपी एड्रेस 192.168.1.1/255.255.255/224 क्योंकि 27 है, सो दैट्स वाई मैंने 224 लिया, नो शट किया। अब मैं नीचे वाले में जाऊंगा फास्ट ईथरनेट 0/1 में। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा आईपी ऐड 192.168.1.33.255.255.255.224, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नो शट। तो अब ये वाला, अब मैं सीरियल पे जाऊँगा, इंटरफेस सीरियल 2/0 इसमें गया और यहाँ पे आईपी दूंगा 192.168.2.1/255.255.255.224, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नो शट, ठीक है। तो अब ये वाले राउटर पे हमारा सारे का मतलब कि पूरा हो गया है। तो अब हम चलेंगे दिस वन वाले राउटर पे, राउटर 2 पे। तो राउटर 2 के लिए सबसे पहले नो इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 3/0, पहले मैं 3 में चलता हूँ, आईपी ऐड 192.168.2.2/255.255.254, तो नो शट, ठीक है। ये मैंने ये वाला हमारा इंटरफेस अप हो गया। अब मैं जाऊँगा ये वाले इंटरफेस में, इंटरफेस सीरियल 2/0 इसमें गया मैं, आईपी ऐड 192.168.2.33.255.255.254, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो शट। तो अब मैं नीचे वाला जो ये वाला इंटरफेस है इस पे जाऊँगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में जाऊँगा और यहाँ पे आईपी एड दूंगा 192.168.2.255.255.255.224, तो यहाँ पे मैं लूँगा नो शट। तो अब ये वाले राउटर पे भी हमारा कंप्लीट हो गई कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम जाएंगे थर्ड वाले राउटर पे। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो नो इनेबल कॉन्फ़िग टी। तो अब मैं सबसे पहले इस वाले सीरियल में जाता हूँ, इंटरफेस सीरियल 2/0। तो यहाँ पे दूंगा आईपी ऐड 192.168.224 एंटर। सो नो शट, ठीक है। ये वाला आप हो गया। अब मैं जाऊंगा इनके पीसी को फास्ट ईथरनेट 0/0 में। तो यहाँ पे जाके मैं इसको आईपी ऐड दूंगा 192.168.1.97 255 और यहाँ पे मैं लिखूंगा नो शट, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो गया। अब मैं जाऊंगा दूसरे इंटरफेस में फास्ट ईथरनेट 1/0 में। तो यहाँ पे आईपी ऐड दूंगा 192.168.1.255.255.255.224, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नो शट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सारे के सारे हमारे जितने भी इंटरफेस है सारे के सारे अप हो चुके हैं, ठीक है। तो अप हो चुके हैं। हम इसके जो नेक्स्ट वाला है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। सो थैंक्स फॉर